सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम समास प्रकरण के अंतर्गत बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम परिभाषा देखते हैं। जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत करते हों, वहां बहुव्रीहि समास होता है। मैंने जब आपको समास का परिचय दिया था उस वीडियो में बताया था कि बहुव्रीहि और बहुब्रीहि दोनों ही शब्द पुस्तकों में लिखे मिलते हैं और दोनों ही सही हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुव्रीहि शब्द का प्रयोग किया है। तो जिस समास में समस्त पद यानी कि जो दो पदों से मिलकर के बना हुआ समस्त पद है, उनमें से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के किसी अन्य यानी कि किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। परिभाषा के आधार पर विशेषताएं देखते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, कोई सा प्रधान नहीं होता, दोनों ही गौण होते हैं। इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसके दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं और वह जो अन्य तीसरा पद होता है वही प्रधान होता है। अर्थात दोनों ही जो पद हैं वे गौण हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं और जो वह तीसरा पद है, जो अन्य पद है, वही प्रधान होता है। इसीलिए बहुव्रीहि समास को अन्य पद प्रधान भी कहा जाता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। गजानन, गज है आनन जिसका, अर्थात गणेश। अब आप देखिएगा इस गजानन शब्द में जो गजानन समस्त पद है उसमें गज और आनन दो पद हैं। ना तो यहां पर हमें गज से कोई मतलब है और ना ही हमें आनन से कोई मतलब है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गजानन शब्द हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक छवि उभर कर आती है भगवान गणेश की। क्यों? क्योंकि गजानन शब्द का प्रयोग भगवान गणेश के लिए ही किया जाता है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो गज है आनन जिसका, अर्थात गणेश। त्रिलोचन, तीन हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव। भाई तीन लोचन, लोचन माने आंखें, तीन आंखें भगवान शिव के अतिरिक्त है ही नहीं। तो तीन आंखें, त्रिलोचन, त्रिनेत्रधारी, इस प्रकार के शब्द जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में जो छवि उत्पन्न होती है वह भगवान शिव की होती है। प्रायः बहुव्रीहि समास में जितने भी समस्त पद हैं वे हमारे जो ईश्वर हैं, जो देवता हैं जिन्हें हम मानते हैं, अधिकतर उनका प्रयोग इसी समास में किया जाता है। दश मुख, दश हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। यानी कि जो कृष्ण है वो कैसा वस्त्र पहनते हैं? पीला। अंबर माने वस्त्र। तो पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। अब चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी भी हमें, जिस देवता की भी हम देखें, यदि चार भुजाएं हमें दिखाई देती हैं तो वो किसकी होती हैं? भगवान विष्णु की। गिरिधर, गिरि को किसने धारण किया था? भगवान कृष्ण ने। जब गोकुल वासियों की रक्षा की थी तो गिरि को धारण करने वाला, ये भी आवश्यक नहीं है कि इसमें प्रत्येक समास विग्रह करते हुए, प्रत्येक समस्त पद का समास विग्रह करते हुए जिसकी या जिसका शब्द का ही प्रयोग हो, नहीं। इसमें गिरि को धारण करने वाला ये पूरा वाक्य भी किसी अन्य की ओर ही संकेत कर रहा है। तो कौन है? श्री कृष्ण। अंशुमाली, अंशु कहते हैं किरणें, तो अंशु यानी कि जो किरणें हैं वे माला है जिसकी, किसकी? सूर्य की। विषधर,
विष को धारण करने वाला, विष जहर, जहर को कौन धारण करता है? सर्प। तो इस प्रकार से आपको ये जो बहुव्रीहि समास है स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इतने ही उदाहरण उपलब्ध कराना संभव था, सो मैंने आपको करा दिया है। आशा है बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा। अभी समास प्रकरण की हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि विभिन्न समासों में जो अंतर होता है वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। विभिन्न समासों में जो अंतर है उसे पढ़ने के लिए आप मेरी अगली वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।